कि मेरा घर गिरने वाला है। 2022 में इनको 2022 में लेटर दिए, 23 में लेटर दिए, 24 में लेटर दिए और गलत कटिंग के कारण सर आज मेरा घर भी गिर चुका है और ये नया मकान भी गिरने वाला है। नया मकान कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे तो मेरे को ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो। अब तो किस कानून में लिखा हुआ कि किसी घर गिरा दो? अगर मनाली 4 लेन में बहुत से स्थानों पर ऐसी कटिंग कर दी गई है जिससे साथ लगती जमीन पर खतरा मंडरा गया है और यह जमीन इसकी जद में भी आ गई है। ऐसा ही एक मामला मंडी शहर के साथ लगते जरली गांव के देवीचंद का भी है। देवीचंद ने 4 लेन निर्माण के लिए अपनी कुछ भूमि NHAI को दी थी, लेकिन जब यहाँ पर कटिंग की गई तो यह सीधी 90 डिग्री एंगल वाली कर दी गई। इस कारण पहाड़ी पर बने देवीराम के नए और पुराने दोनों घरों पर खतरा मंडराने लग गया। बीती 6 फरवरी को देवीराम का 3 कमरों वाला पुराना मकान इस कटिंग के कारण ध्वस्त हो गया और नए मकान पर भी खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए। देवीराम ने बताया कि उनके नए घर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिस कारण उन्हें अपना घर खाली करके किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2022 से वे DC मंडी, SDM सदर और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। जो हमारे DC साहब, पुराने DC साहब से जिनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनके पास भी 2-3 एप्लीकेशन दे के आया हूँ मैं। जो आजकल सदर मंडी में SDM साहब है, उनको भी एप्लीकेशन दी, NHAI वाले को भी एप्लीकेशन दी कि मेरा घर गिरने वाला है। 2022 में इनको 2022 में लेटर दिए, 23 में लेटर दिए, 24 में लेटर दिए। इस काम को लगे हुए कम से कम 4 साल हो गए सर, और इन्होंने कोई अनदेखी की बिल्कुल सारे इस चीज़ की, और गलत कटिंग के कारण सर आज मेरा घर भी गिर चुका है और ये नया मकान भी गिरने वाला है। नया मकान कभी भी गिर सकता है और सारे घर के आसपास दरारें, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है और गौशाला तो ये भी ख़त्म होने वाली है। तो सर मैं कई बार जाने के बाद आज देखो, नीचे देखो, अभी देखो आप, इन्होंने 90 डिग्री कटिंग की है, कम से 33 मीटर सीधी हाइट खड़ी की हुई है, जबकि ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप कटिंग होनी थी। देवीचंद ने सरकार, NHAI और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे जमीन के बदले जमीन और घर के बदले मुआवजा दिया जाए। देवीचंद का कहना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए उसने अपनी निजी भूमि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी, जिसके बदले उसे मुआवजा भी मिला। लेकिन किस कानून में ऐसा लिखा है कि इस तरह के काम किए जाएं कि साथ लगती जमीन और घर पर भी खतरा मंडराने लग जाए? उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI अगर स्टेप वाइज कटिंग करती तो आज यह नौबत नहीं आती। इस मुद्दे के बारे में हमने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी से भी बात की। उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में है। ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर DC की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और यह देवीचंद का मामला भी इसी कमेटी के पास विचाराधीन है। SDM सदर ने नुकसान का आंकलन कर लिया है और जल्द ही PWD से भी आंकलन करवाकर नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और NHAI के जो हमारे परियोजना अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो जितना मेरा नुकसान हुआ है उसका मेरे को मुआवजा दिया जाए, और जो नया घर है एक कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए डंगे तो उपलब्ध हुए नहीं, तो इसलिए मेरे को सब सारे का मुआवजा ही दिया जाए अब इसका। तो ऐसे तो मेरे को ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो। अब तो किस कानून में लिखा हुआ कि किसी घर गिरा दो? अगर चलो राष्ट्र का निर्माण का काम है, हम इस काम को रुकते नहीं है, पर अब मेरा घर गिर गया है, सारा कुछ खत्म हुआ, घर का मुआवजा दिया, बाकी 12-20 ज़मीन के बदले मेरे को ज़मीन दिया जाए, कहीं भी ज़मीन दे दी जाए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।